श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। दोस्तों, इसमें जन्म और मृत्यु की सच्चाई का वर्णन किया गया है। अगर आप पहला अध्याय सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जो चला गया कभी उसका दुख मत करो और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो लोग मर चुके हैं, जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता, उनका दुख कभी नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाहकर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण यह तो प्रकृति की नीति है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर भी नहीं रोता। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते और ना ही आने वाले कल की चिंताएं करते। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है। या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोचकर परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता कर खुद को बीमार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते और ना ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा 98% पर तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते रहने से होता है। हमेशा उसी के बारे में जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तभी आपकी ज़िंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होंगी। वर्तमान में जीना आज अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी यह सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा हुआ है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उनका वह शिष्य बहुत ही आलसी था, हर काम को कल पे टाल देता था। तो गुरुजी ने उसे कहा कि मैं तुझे यह पारस पत्थर दे रहा हूँ। इस पारस पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श कराएगा तो वह लोहा श्रवण बन जाएगा, सोना बन जाएगा। और यह पारस पत्थर मैं तुझे सिर्फ 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं तुझसे यह पत्थर वापस ले लूँगा। तब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वह शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में वह लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लोहे का वह रेट बहुत महंगा लगा। उसने कहा, थोड़े दिन रुक के ले लूँगा, जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। पर उसकी बुद्धि में यह बिल्कुल भी नहीं आया कि इस लोहे को मैं सोना बनाकर बहुत अधिक धन कमा सकता हूँ। लेकिन उसके मन की सुस्ती, उसके मन का आलस्य, उसकी वजह से उसने उस काम को कल पे टाल दिया। ऐसे ही करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुमने कितना सोना बनाया। शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू ही नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा, मुझे वह पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, ये पारस पत्थर पूरा 1 महीना तेरे पास था पर तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही यह जीवन हमारा है, हमारी जिंदगी है और यह समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें यह लगता है हमारे पास अभी बहुत समय बचा हुआ है। चाहे एक दिन जिंदगी की जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुशी हो जाएंगे,
लेकिन वह दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंताएं करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल को जीना सीखो।